कि तो हमारा अगला क्वेश्चन है रूम इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। हमारा है कि रूम जो है वो सिलेंडर की फॉर्म में है। ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर बना हुआ है और बेस रेडियस हमें दे रखी है। द बेस रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेयर इज़ 1/2 द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। तो सबसे पहले मैं इसको फिगर बना लेता हूँ। उसने बोला अ रूम इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, तो कोई भाई रूम है जो किस फॉर्म में है भैया, वो सिलेंडर की फॉर्म में है। चलो, उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फेरिकल डोम है। चलो जी, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर बना हुआ है, तो यानी कि इस हेमिस्फेयर की जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक वही सिलेंडर की रेडियस होगी। चलो, यहाँ से यहाँ तक भी इस हेमिस्फेयर की क्या है, रेडियस है। चलो जी, उसने बोला फाइंड द बेस रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेयर, यानी कि हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो 1/2 द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है। यानी कि अगर सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर है तो हमारे पास जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसकी रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 5। 1/2 बोल रहा है, तो यानी कि मैं इसे लिख के बता देता हूँ। एक तरीके से ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भैया जो रेडियस है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट है या हेमिस्फेयर है, वो है 1/2 हाइट ऑफ अ सिलेंडर, ये कह रहा है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ अगर रेडियस है हेमिस्फेयर की, ये 1/2 क्या है, एच है, यानी कि हाइट ऑफ अ सिलेंडर है, ये वो कह रहा है। तो अगर मैं हाइट ऑफ अ सिलेंडर देखूँ तो वो यहाँ से यहाँ तक होती है एच। ठीक है, और उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसने पूछा है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम, यानी कि टोटल हाइट। भाई रूम तो यहाँ तक कंसिडर किया जाएगा, यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की पूछी है, जो होगी मेरी h + r, यानी कि मुझे निकालना है h + r। अगर मुझे h पता चल गया और मुझे r पता चल गया तो मैं आराम से दोनों को जोड़ के इसकी टोटल हाइट बता सकता हूँ। अच्छा, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इट कंटेन्स, ये कंटेन करता है इतने मीटर क्यूब, 1408/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर। देखो क्यूब लगा हुआ है बेटा, जो बच्चे को पता है क्यूब से हमें क्या समझ जाना है, क्यूब से हमें ये समझ जाना है कि अगर क्यूब लगा हुआ है, मैंने कह दिया कि मीटर क्यूब, तो बेटा ये आता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, याद होगा ना। और ये एक्चुअली में क्या होता था, वॉल्यूम। जब 3 डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आप क्या मिलता है, आपको वॉल्यूम मिलता है। क्या मिलता है, वॉल्यूम। तो यानी कि मुझे वॉल्यूम दे रखा है इस क्वेश्चन में। अगर मुझे इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम के फॉर्मूले से ही सब कुछ होगा। जो चीज़ आपको गिवन होती है उसी के फॉर्मूले से आंसर आ जाता है। तो मुझे बताओ इसका ओवरऑल वॉल्यूम होगा क्या। भाई इसके अंदर कितना स्पेस है, इसका ओवरऑल वॉल्यूम निकलेगा जिसमें मैं सिलेंडर का वॉल्यूम भी लूँगा और मैं हेमिस्फेयर का वॉल्यूम भी लूँगा, ये सारा वॉल्यूम लूँगा, तभी मेरा टोटल वॉल्यूम निकलेगा। अंदर का जो स्पेस है, टोटल सारा स्पेस अंदर का मुझे चाहिए। चलो, तो मैं लिखूँगा कि ये जो पूरा वॉल्यूम ऑफ रूम है, वॉल्यूम ऑफ रूम, इसमें 2 वॉल्यूम आएंगे। एक तो आएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, दूसरा क्या आएगा भाई, दूसरा मैं प्लस करूँगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो मैंने कहा जो वॉल्यूम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, वॉल्यूम आपको दे रखा है 1408/21। तो ये जो वॉल्यूम आपको दे रखा है 1408/21, ये एक्चुअली में 2 वॉल्यूम के इक्वल है। एक तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वो कितना होता है बेटा, 2/3 πr³। दूसरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम होता है πr²h। और हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गया है कि हम r की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, 1/2h। तो जहाँ जहाँ r है वहाँ पर हम 1/2h लिख देंगे। चलो, सबसे पहले यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं, यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है, यहाँ r³ है, यहाँ r² है, तो मैं क्या करता हूँ, πr² कॉमन ले लेता हूँ। अंदर बचेगा 2/3r
और यहाँ बचेगा h। अब आ गया 1408/21, पाई की जगह 22/7, r की जगह क्या लिख सकते हो 1/2h और पूरे का स्क्वायर। यह आ गया 2/3, r की जगह फिर क्या लिख सकते हो 1/2h और प्लस h की जगह फिर से क्या लिख सकते हो, h की जगह तो कुछ लिखना ही नहीं, सब कुछ h में ही लाना है, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1408/21, 22/7, यह आ गया 1/4h², और इसे सॉल्व करके आया 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6h और प्लस h। चलो जी आगे देखते हैं। आगे मेरे पास आ गया है 1408/21 प्लस 22/7 प्लस h²/4 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लो, इसके नीचे 1 मान लो, 6 1 जा 6, ये यहाँ पे आ गया 6h और ये आ गया 2h और ये यहाँ पे 1, नीचे आ गया 6। चलो जी अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पर इक्वल है। चलो तो 1408/21 इक्वल टू 22/7 h²/4 और मल्टीप्लाई आ गया 8h/6। अब आप कट कर सकते हो, जो आपको लग रहा है कि कट हो जाएगा, जैसे 2 3 जा 6, ये 11 आ गया। ठीक है, अच्छा 11 से ये कट जाएगा, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22 और 8, तो ये आ गया 128/21 1/7 h²/4 और 8h/3। चलो जी तो मिटा देते हैं इसको। आगे मेरे को h निकालना है, तो ये सारे किस में है, ये 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 से 3 कट, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया 128 इक्वल टू 2h³। 2 से काट दो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, h³ क्या आ गया 64। और अगर h³ 64 आ गया तो आगे तो कैलकुलेशन है बस बेटा, और कुछ नहीं है। आपका एक बार क्वेश्चन समझ गया, बस कैलकुलेशन में ध्यान रखना। 64 किसका होता है बेटा, 4 का, तो हाइट मेरी 4 आ गई। और आप अभी जानते हो कि जो अभी रेडियस थी वो कितनी थी, 1/2 हाइट, तो रेडियस हो जाएगा 1/2 हाइट 4, 2 2 जा 4, तो मैं बोलूँगा कि जो रेडियस है वो आ गई 2। और अभी हमने देखा था कि पूरा जो रूम है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, पूरे रूम की हाइट है बेटा h+r, बस जोड़ दो, आप लिख दो हाइट ऑफ अ रूम, आप लिखो सिंपल कि भैया हाइट ऑफ अ रूम इक्वल टू h+r। h कितना है 4 और r कितना है 2, यानी कि आ गया 6 मीटर। तो कितनी आ गई बेटा 6 मीटर, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, बस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आपको दिखेंगे, अदरवाइज और क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन में लेंदी है, समझ आ जाना चाहिए। एक तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन में ना फिगर ज़रूर बनाए, और मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में, जिसने नहीं देखा है वो उसका पहला वाला पार्ट देख लेना, जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें मैंने आपको बताया है कि सरफेस एरिया में बहुत अच्छे से चीज़ें ध्यान रखनी है कि सरफेस एरिया में केवल बाहर बाहर से चीज़ें दिखती हैं, अंदर से कोई मतलब नहीं है। और वॉल्यूम में आप खुला अंदर का सब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि एन एम्प्टी कॉन इज़ ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक एम्प्टी कॉन है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइट 12 सेंटीमीटर है। चलो जी, ये देखो आपको एक कॉन बनाई रखा है और इसने बोला आइसक्रीम फिल्ड करी गई, इसमें आइसक्रीम भरी गई, जैसे वो कॉन होता है उसके ऊपर तक आ जाती है। और उसने कहा कि जो उसका लोअर पार्ट है ऑफ द कॉन विच इज़ 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ कॉन इज़ अनफिल्ड। नीचे से रह जाता है ना, आपने कभी खाया होगा कॉर्न, तो वो नीचे से वो खाली रह जाता है, नीचे तक आइसक्रीम नहीं जा पाती ना। तो वही वाला केस वो कह रहा है कि वो जो नीचे वाला पार्ट है जो खाली है वो 1/6 है पूरे का। अगर मैं पूरे कॉर्न का वॉल्यूम निकालूं
तो उसका 1/6 जो होगा वो खाली रहेगा। बट वो कह रहा है कि हेमिस्फेयर तो पूरी तरीके से भरा हुआ है। अब वॉल्यूम किसका निकालना है बेटा? आइसक्रीम का निकालना है। तो मैंने कहा कि भैया ये जो आपने कहा कि ये कौन है, इस कौन पे यहाँ पे आइसक्रीम पूरी भर दी किसी ने, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी आइसक्रीम भरी हुई है, ये पूरी आइसक्रीम है यहाँ पे भरी पड़ी है, लेकिन यहाँ तक भरी है और इसका कुछ पार्ट यहाँ पर, ये वाला पार्ट जो है ये एम्प्टी है, ये वाला पार्ट जो है इसका ये एम्प्टी है, खाली है। और ये जो एम्प्टी पार्ट है ये पूरे वॉल्यूम का 1/6 है। किसका? पूरे वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, खाली कॉर्न का जो वॉल्यूम है उसका 1/6 है जो खाली है। चलो, तो इसमें मुझे अगर पूरी आइसक्रीम दिखानी है कि भाई पूरी आइसक्रीम कितनी है, तो सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया एक तो जो स्पेरिकल वाला पार्ट है, हेमिस्फेयर वाला पार्ट है, वो तो पूरा फिल्ड है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं डायरेक्ट अगर निकाल दूँ तो उतनी तो आइसक्रीम मिलेगी। तो मैंने कहा पहले आसान काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं गिवन चीज़ें। रेडियस कितनी दे रखी है गुरु? 3 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो। अब मैंने कहा कि भैया मेरे को यहाँ पर इस वाली फिगर में, ये जो फिगर है पूरी, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ये जो पूरी फिगर है, इस फिगर में मेरे को एक तो दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की हाइट, और एक दे रखी है बेटा रेडियस, ये 3, ठीक है, जो मेरी क्या है, रेडियस है। चलो, तो मैंने कहा भैया आइसक्रीम हेमिस्फेरिकल पार्ट में तो भरी पड़ी है, तो मैं लिखूँगा आइसक्रीम फिल्ड इन, कौन सा पार्ट बेटा? हेमिस्फेरिकल पार्ट। कितना है हेमिस्फेरिकल पार्ट में? आप उसका वॉल्यूम निकाल दो, 2/3 πr³। ठीक है, चलो जी, 2/3 πr³, 2/3 पाई कितना लेना है? 22/7। r कितना है? 3 × 3 × 3, 3 से 3 कट, तो ये आ गया मेरे पास 222/44 × 3 × 3/7। तो ये मेरा कौन सा वॉल्यूम आ गया? ये मेरा वॉल्यूम आ चुका है आइसक्रीम वाला, ठीक है। तो ये लगभग कितना आ गया? 44 × 9/7, ठीक है। तो 44/9 के 36, 3 9 4 36, 39, 396/7, ये मेरे पास क्या है भाई? वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है। और ये किस में था? ये सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास वॉल्यूम आ गया। कौन से वाले पार्ट का आया बेटा? हेमिस्फेरिकल पार्ट का। अब मैं कहूँगा यार कि जो आइसक्रीम वाला फील्ड वाला पार्ट है, ठीक है, वो कौन सा है? तो मैं लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ फिल्ड पार्ट ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम में जो फिल्ड पार्ट है किसके अंदर बेटा? कॉर्न के अंदर। तो वो क्या होगा? वो एक्चुअली में क्या होगा? वो होगा कि पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ कॉर्न में से ना माइनस करना पड़ेगा हमें। वॉल्यूम ऑफ कॉर्न में से माइनस कर दो 1/6। 1/6 किसका? पूरे वॉल्यूम ऑफ द, कौन सा? जो भी 1/6 है पूरे वॉल्यूम ऑफ अ पार्ट, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। भाई पूरे कॉनिकल पार्ट में से खाली उसका 1/6 माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा भाई? मैंने कहा कि ये जो पूरा वॉल्यूम है ना यहाँ पे, ये इस पूरे का, ये जो पूरा मेरे पास वॉल्यूम है यहाँ पे, यहाँ पर ये पूरा जो वॉल्यूम है इसका, इस वॉल्यूम में से बस मैं ये एम्प्टी वाला पार्ट जो कि 1/6 है इसको माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर आइसक्रीम वाला पार्ट मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने वही काम किया है कि मैंने 1/6 माइनस कर दिया है पूरा वॉल्यूम ऑफ कॉर्न का। तो वॉल्यूम ऑफ कॉर्न क्या होता है? वो होता है 1/3 πr²h में से माइनस किया 1/6 1/3 πr²h, ये मैंने माइनस कर दिया। अच्छा, क्या कॉमन है? 1/3 πr²h पूरा कॉमन है, तो बाहर ले लिया। अंदर यहाँ पे तो पूरा बाहर आ गया तो 1 बचा, माइनस ये भी पूरा बाहर आ गया तो 1/6 बचा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया। 1/3 पाई की जगह 22/7, r कितना था? 3 × 3
एच कितना था बेटा, एच कितना है बता दो भाई, एच कितना है। हाइट है हमारे पास 12, चलो 12, तो ये आ गया 12 और अंदर सॉल्व किया इसको तो 6 वन जा 6 और 6 वन जा 6 माइनस 1 वन जा 1, तो ये आ गया 1/3 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 6 में से बन गया 5/6। अब बस हमें कट करना है, ये सिर्फ वो वाला पार्ट आ रहा है जो कॉन में भरा हुआ है, ठीक है। तो 3 से 3 कट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, चलो जी और कुछ बचा नहीं बचा जी, तो 22 इंटू 6 इंटू 5 और नीचे क्या बचा है 7, तो ये वाला कौन सा है, तो ये आ गया 22 इंटू 30/7 और ये एक तरीके से आ गया है 22,660/7 और ये भी सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ चुका है जो कॉन का भरा हुआ है। अच्छा उसने पूछा है टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, उसने सीधा बोला, उसने कहा भैया निकालो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, बस दोनों वॉल्यूम को प्लस कर दो। एक तो मेरे पास ये था हेमिस्फेरिकल वाला और एक मेरे पास दूसरा कौन सा है, दूसरा जो भी निकाला मैंने, दोनों को अब क्या कर दो प्लस कर दो। तो मैं लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, एक तो ये 660/7 प्लस ऊपर कौन सा था 396/7, तो मैंने कहा भैया 396/7, 7 तो सेम, 660 में 396 तो ये 6 15 और 10 1056/7 वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 7 1 जा 7 और ये 7 5 जा 35 0.8, तो लगभग ये आएगा 150.8 अप्रॉक्स, ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा आंसर है। तो इस तरीके से बेटा आपको ट्राई करना है, इस तरीके से चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। अगर वॉल्यूम निकालने की बात कर रहा है तो जैसे वो खाली स्पेस बोल देता है, तो सबसे पहले तो आप आसान वाला काम करो, जो चीज़ फिल्ड हो रही है पूरी आप पहले उसका निकाल दो, ठीक है। नहीं तो स्टेप मार्किंग में नंबर तो मिल जाएंगे कि भाई हाँ चलो ये तो निकाल दिया था सही से, एकदम मत घुसो। और एकदम बहुत बच्चों को आदत होती है कि एक फॉर्मूला लिखते हैं उसी में सब माइनस माइनस करके कर लेते हैं, बेटा उसमें गलती के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर आप अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है तो कर सकते हो, बट वैसे अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो अलग अलग करके करो, क्योंकि हमें आंसर बिल्कुल सही निकालना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है और क्वेश्चन को ईजी करना है ताकि हमारे माइंड पे लोड ना पड़े, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। अच्छा जी क्यूबॉइड आ गया, चलो जी। तो हमने कहा कि भैया सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ द क्यूबॉइड कितना दे रखा है 6√3 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल वो दे रखा है 2√3 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, चलो बताओ ज़रा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, किसको पता है। टोटल सरफेस एरिया होता है दिमाग में एकदम 2 × LB + BH + HL, ये होता है, ये निकालना है बेटा। मुझे दे के रखा है लेंथ का ब्रेथ का और हाइट का सम 6√3 और मुझे डायगोनल दे रखा है। डायगोनल क्या था बेटा, डायगोनल होता है हमारे पास √L² + B² + H²। डायगोनल कितना दे रखा है 2√3 √L² + B² + H², ये दे रखा है। दो चीज़ें गिवन है बेटा मुझे, एक तो मुझे ये दे रखा है और एक मुझे ये दे रखा है। अब मुझे इससे ये वाली चीज़ निकालनी है, निकाल सकते हैं बताओ, निकाल सकते हो क्या, सोचो, चलो बताएं, ठीक है। तो मैं इसे उठाता हूँ L + B + H को, L + B + H = 6√3, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर, तो ये बन जाएगा L + B + H का पूरे का स्क्वायर और 6√3 पूरे का स्क्वायर,
तो ये बन गया बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ये इसका स्क्वायर क्या मिला 36 और मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब मैंने कहा कि भैया ये आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी, 2 कॉमन ले लो, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इक्वल टू 36 3 जा 3 6 जा 18 1 3 3 जा 9, ये 108। अब मैंने कहा यार ये एल बी बी एच और एच एल की वैल्यू तो मेरे को पता है क्या? वैसे मुझे लग रहा है पता है। अच्छा नहीं पता क्या? हाँ नहीं पता भाई। चलो मेरे को यहाँ पर किसकी वैल्यू पता है? मेरे को ये पता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये 2√3 के इक्वल है। मैं इसको ले लेता हूँ। तो मेरे पास है 2√3 इक्वल है अंडर रूट किस चीज़ के, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मैं बोथ साइड इसमें भी स्क्वायर ले लेता हूँ क्योंकि इससे ये कट जाएगा। तो बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर, तो ये 2√3 का क्या आ गया बेटा, स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर ये अंडर रूट तो कट गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मैं कहूँगा कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 2√3 का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं इसको पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगा कि ये आ गया 2√3 का पूरे का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इक्वल टू आ चुका है 108। 2√3 का स्क्वायर बताओ, 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल टू 108। तो ये 12 आ गया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल टू 108। ये 12 प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और ये आ गया 108 में से 12 माइनस। तो मेरे पास आ चुका है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, कितना आ चुका है 108 में से 12 माइनस होगा तो 6 और 9, कितना आ गया 96। और एक बात बताओ, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये बेटा होता क्या था, यही तो था टोटल सरफेस एरिया, और ये मेरे पास कितना आ चुका है 96। तो मेरा आंसर आ गया। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ आपको? ओके।